राजस्थान का भूगोल में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हम अध्ययन करेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना न केवल राजस्थान की अपितु भारत की भी ये एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इसका जो मूल उद्देश्य है वो राजस्थान के जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसको जल प्रदान करके एक कृषि प्रदेश के रूप में उसको विकसित करना, अर्थात राजस्थान की जो मरुस्थलीय दशाएं हैं उन मरुस्थलीय दशाओं में कृषि को करना, कृषि से उत्पादन करना, ये कृषि कार्य वहाँ पर करना। तो ये सब संभव है वहाँ पर पानी की पहुँच उपलब्ध हो, और पानी की पहुँच के लिए ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना को यहाँ पर शुरू किया गया है। गंग नहर के निर्माण से ये स्पष्ट हुआ था जब महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण किया था 1927 में कि यदि राज्य की मरुभूमि को जल उपलब्ध करा दें तो वहाँ पर भी सोना उगलने लगती है, अर्थात वहाँ पर भी कृषि हो सकती है। जहाँ जहाँ नहर का पानी पहुँच रहा है वहाँ पर कृषि और अन्य जो आर्थिक विकास उसको नई दिशा मिल रही है। और वहाँ पर जो जनसंख्या अत्यधिक कम थी अब वहाँ पर जनसंख्या का बसाव भी ज़्यादा हो रहा है। वहाँ पर नए अधिवासियों का निर्माण हुआ है और मंडियाँ भी विकसित हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे प्रारंभ में राजस्थान नहर के रूप में प्रारंभ किया गया था, वो अपने आकार, विस्तार, सिंचाई क्षमता और क्षेत्रीय विकास में अगर योगदान की दृष्टि से देखें तो वे वृहद परियोजना की श्रेणी में आती है। इस परियोजना को मरुगंगा भी कह सकते हैं। परियोजना की सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं कि इसका विचार सर्वप्रथम किसके मस्तिष्क में आया। तो वर्तमान जो योजना है इसके प्राथमिक विचार के सूत्रपात के पीछे 1927 में गंग नहर का निर्माण और उसकी जो सफलता है उसी में निहित है। इस योजना का प्रारंभिक विचार आया था तत्कालीन राज्य के इंजीनियर श्री कंवर सेन, जो उन्होंने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट में प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरीके बैराज बना करके उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। हरीके बैराज बांध का आता है कौन सी नदी पर बनाया गया है, तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत और पाक नदी जल बंटवारा का जो किया गया था 1960 में समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत व्यास और जो सतलज नदी का जल है वो भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था से ये आवश्यक हो गया कि इन नदियों पर बांध बना करके इनके जल का उपयोग किया जाए। अर्थात जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान में उसमें ये भी था प्रस्ताव, ये भी प्रमुख समझौते की बात थी कि व्यास और सतलज नदी के जल का उपयोग भारत कर सकता है। तो इसके लिए भारत ने उन नदियों पर बांध बनाया ताकि इसके जल का उपयोग करें। भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हरीके बैराज का निर्माण है वो फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कराया गया और इसी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। तो यह एक इम्पोर्टेंट बात है कि 1952 में हरीके बैराज का निर्माण है वो फिरोजपुर के निकट सतलज और व्यास नदियां हैं उनके संगम पर किया गया था। और इंदिरा गांधी नहर है वो इसके संगम पर बने बैराज हरीके बैराज से ही निकाली गई है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है तो ये याद रखना है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई उसके आधार पर बीकानेर जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। अर्थात क्योंकि इसका उद्देश्य यही था इंदिरा गांधी नहर का कि मरुस्थलीय क्षेत्र की जो भूमि है उसकी कायाकल्प करना, तो इसलिए बीकानेर और जैसलमेर तक नहरी पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1954-55 में विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की, जिस पर लगभग 66 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार किया और योजना के जो संपूर्ण प्रारूप है उसको ध्यान में रखते हुए 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके निर्माण कार्य का श्रीगणेश किया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारूप और इसका क्रियान्वयन कैसे हुआ ये देखते हैं। राजस्थान नहर या इसको वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर को हरीके बैराज से निकाला गया है और जो कि हरीके बैराज है वो सतलज और व्यास नदियों का संगम स्थल पर है। इस नहर के दो भाग हैं, एक तो है राजस्थान फीडर और दूसरा है मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की हम लंबाई देखते हैं तो ये 204 किलोमीटर है, जो कि 169 किलोमीटर तो पंजाब और हरियाणा राज्यों में है
और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। इस फीडर का निर्माण है वो जलापूर्ति के लिए किया गया, यानी जल का आपूर्ति हो इसलिए। द्वितीय भाग के अंतर्गत है मुख्य नहर, जिसकी लंबाई प्रारंभ में 445 किलोमीटर जैसलमेर के रामगढ़ तक प्रस्तावित थी। अब इसको बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसकी कुल लंबाई होगी अब 649 किलोमीटर और लगभग 6500 किलोमीटर लंबी इसकी वितरण का प्रणाली है, उसका विस्तार है। यद्यपि नहर का जो निर्माण है वो जल्दी प्रारंभ हुआ, लेकिन नहर का जो निर्माण है वो द्रुत गति से प्रारंभ हुआ और पर्याप्त प्रगति भी हुई है। इस नहर का जो निर्माण कार्य है वो 2 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर और उसके आगे 190 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर और 3136 किलोमीटर लंबी शाखाएं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य जो कि पूरा हो चुका है। इसी चरण में हम देखें तो लूण करणसर बीकानेर जल उत्थान के रूप में कंवर सेन जल उत्थान नहर का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया। और द्वितीय चरण में है इसमें 256 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर, जिसको 5115 किलोमीटर लंबी शाखाओं और वितरिकाओं का निर्माण इसमें होना है। दूसरे चरण में अब तक 256 किलोमीटर लंबे भाग का निर्माण कार्य तो पूर्ण हो चुका है और जैसलमेर जो जिला है उसके सुदूर गांव मोहनगढ़ तक पानी भी पहुंचा दिया गया है। जैसलमेर जिले में जो इसकी प्रमुख शाखा है वो सागरमल गोपा और शहीद बीरबल, उसका निर्माण कार्य तो पूरा हो चुका। इसके अतिरिक्त भी 6 जल उत्थान योजनाएं हैं। यह हैं नोहर साहबा, गजनेर, कोलायत, फलोदी, पोखरण और बागड़सर। इंदिरा गांधी नहर के महत्वपूर्ण तथ्यों में इसमें दिखाया गया है फीडर नहर और गांधी नहर। 204 किलोमीटर फीडर है और 445 गांधी। परियोजना के लाभ देखें तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो मूलतः तो सिंचाई परियोजना है, परंतु इसके बनने से अनेक प्रत्यक्ष लाभ भी होंगे और अप्रत्यक्ष लाभ भी हो रहे हैं। जैसे जैसे इसका निर्माण कार्य पूरा होता जा रहा है, इसके लाभ एवं क्षेत्रीय विकास के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इस परियोजना से जो निम्नांकित प्रमुख लाभ है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचित क्षेत्र में विस्तार हुआ है। इंदिरा गांधी नहर से हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर जिलों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। इसके अलावा बाड़मेर और चूरू जिलों को भी इससे थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त होगा। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। इससे खाद्यान्न, तिलहन और अन्य व्यापारिक और जो बागानी कृषि उपजें हैं ये प्रमुख है जिनमें वृद्धि हुई है। वर्तमान में गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों का सिंचित क्षेत्र पर्याप्त कृषि उत्पादन कर रहा है और बीकानेर में भी जहाँ जहाँ पानी पहुँचा है वहाँ पर भी कृषि उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है। पेयजल एवं उद्योगों हेतु जल की उपलब्धता, इंदिरा गांधी नहर से अनेक जो नगर और गांव हैं उनको जलापूर्ति हुई है। इसके अलावा उद्योगों को भी जल की सुविधा प्राप्त हुई है। वृक्षारोपण और मरुस्थल विस्तार पर रोक लगी है, क्योंकि सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जा सकेगा जब पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार से वृक्षों की जो कतारें लगा करके हरित पट्टिका का विकास है वो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए किया जा रहा है। चारागाह विकास और पशुपालन में वृद्धि हुई है। जल उपलब्धि होने से कुछ क्षेत्र जहाँ पर कम पानी उपलब्ध हो वहाँ पर चारागाहों का विकास किया जा सकेगा और मरुस्थलीय प्रदेश है वो अपनी पशु संपदा हेतु प्रसिद्ध भी है, इसलिए व्यापारिक स्तर पर चलाने में चारागाहों का भी विकास सहायक होगा। अकाल पर रोक, ये प्रदेश है वो नियमित रूप से अकाल की चपेट में आते रहते हैं और पानी उपलब्ध होने से अकाल है वो सबसे ही समाप्त हो जाएंगे। जनसंख्या बसाव और अधिवासियों का फैलाव, जब पानी पहुंच रहा है तो मुख्य आवश्यकता ही मनुष्य की पानी की होती है, तो इससे जनसंख्या का बसाव ज़्यादा हो रहा है और अधिवासियों का फैलाव होता जा रहा है। अन्य लाभ भी है इनसे, मत्स्य उत्पादन, तालाबों के द्वारा नहरों में परिवहन का विकास, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, विद्युत उत्पादन, खनिज विदोहन, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये अन्य लाभ हैं। इस योजना हेतु अनेक विश्व संगठन जैसे विश्व बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम से भी सहायता उपलब्ध हो रही है।
कमांड क्षेत्र विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष से पर्याप्त सहायता मिल रही है। वृक्षारोपण, बालू का स्तूप स्तरीकरण, नहरों में रेत जाने पर रोक। इसके अलावा कमांड क्षेत्र का समुचित विकास, पेयजल योजनाओं, इनको अनेक एजेंसियां सहायता प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार इंदिरा गांधी नहर परियोजना से समग्र जो क्षेत्र है उसको विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जो प्रमुख जल उत्थान परियोजना वितरिकाएँ थी वो देख लेते हैं, जैसा कि इसमें दी गई है। मुख्य नहर और फीडर नहर और हरिके बैराज भी दिखाया गया है चित्र में, सतलज नदी और व्यास नदी के संगम पर। फिर इससे इंदिरा गांधी नहर और इसके द्वारा ये लिफ्ट नहरें निकाली गई है, तो उनको भी देखना है।